भगवान विष्णु तीन मुख्य पुरुष देवताओं में से एक हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा निर्माता, शिव विनाशक हैं और उन्हें एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। त्रिमूर्ति का एक हिस्सा होने के नाते उन्होंने 10 अवतार लिए हैं और भगवान विष्णु के 10 अवतार या दशावतार ऐसे कई रूप हैं जिन्हें उन्होंने तब धारण किया था जब ब्रह्मांड में उथल पुथल मची थी। विष्णु के प्रत्येक अवतार का एक ही उद्देश्य था जिसे उन्होंने अलग अलग तरीकों से हासिल किया। ये दिव्य उद्देश्य धर्म या धार्मिकता की बहाली और ग्रह और अच्छे लोगों को दुष्टों, राक्षसों या असुरों के हाथों से बचाना था। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है जो उन्होंने सत्ययुग में लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए सूअर के रूप में अवतार लिया था। वराह अवतार कथा पुराणों की भांति वराह अवतार की शुरुआत भगवान विष्णु के द्वारपालों से होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते थे। वैकुंठ की रक्षा 2 द्वारपालों जया और विजया द्वारा की जाती थी। वे भगवान विष्णु से प्रेम करते थे और सम्मानित महसूस करते थे कि वे उनकी रक्षा कर रहे हैं। वे कई लोग थे जो भगवान विष्णु के दर्शन करने आए थे और यह जया और विजया का काम था कि वे हर उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन करने की अनुमति दें जिसे शिकायत थी। वे जानते थे कि भगवान विष्णु का समय बहुमूल्य है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक दिन भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र भगवान विष्णु से मिलने उनके निवास स्थान वैकुंठ आए। चूंकि उस समय भगवान विष्णु आराम कर रहे थे, जया और विजया नाम के 2 रक्षकों ने उन्हें द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जया और विजया को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। रक्षकों ने उनसे विनती की लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्र ने उनकी एक न सुनी। कुछ शोर सुनकर भगवान विष्णु मौके पर पहुंचे और अपने रक्षकों से माफी मांगी और कहा कि वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये कहकर भगवान ब्रह्मा के पुत्र चले गए। तब भगवान विष्णु ने अपने रक्षकों को संबोधित किया और कहा कि यदि तुम दोनों मानव रूप में मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो श्राप हटा दिया जाएगा। गार्ड के पास इस बात पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों रक्षक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक भाइयों के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने वर्षों तक उनकी पूजा की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई देव, मनुष्य, असुर, देवता, जीव जंतु उसे नहीं मार सकेगा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी अमरता का आश्वासन मिला था। उसकी शक्तियां दिन पर दिन बढ़ती गईं। वह इतना विशालकाय था कि उसके चलने से धरती माता कांप उठती थी और उसके चिल्लाने से आकाश फट जाता था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्र के महल पर आक्रमण कर दिया। अपने जीवन के डर से देवताओं ने पृथ्वी की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में शरण ली। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हड़प लिया और उसे पाताल लोक में डुबो दिया। धरती माता समुद्र के तल में डूब गई। इस समय पृथ्वी पर मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा का शासन था। ये देखकर मनु और उनकी पत्नी भगवान ब्रह्मा के पास आए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, पिताजी, हमें बताएं कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं और इस दुनिया और अगले में हमारी खुशी सुनिश्चित कर सकते हैं। चूंकि धरती माता समुद्र में डूबी हुई है, इसलिए शत्रुपा और मुझे कहाँ रहना चाहिए। भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि धरती माता को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आइए भगवान विष्णु की मदद लें। जैसे ही ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, उनकी नासिका से एक छोटा सुअर गिर गया। आश्चर्य हुआ कि वह प्राणी क्या था। वह बढ़ता गया और तब तक बढ़ता गया जब तक कि वह एक बड़े पर्वत के आकार का नहीं हो गया। ये भगवान विष्णु थे और उन्होंने कहा, मैं धरती माता को बाहर निकालने के लिए समुद्र में प्रवेश करूंगा। उन्होंने हिरण्याक्ष को मारने के लिए सुअर का रूप धारण किया क्योंकि भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते समय हिरण्याक्ष सभी जानवरों में से सुअर का उल्लेख करना भूल गया था। भयानक गर्जना करते हुए उन्होंने सुअर के रूप में भगवान विष्णु ने हवा में एक शक्तिशाली छलांग लगाई और अपने खुरों से बादलों को फाड़ दिया और धरती माता की तलाश में समुद्र के तल में गोता लगाया। वह समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंचे और उसकी गहराई में भूमि देवी धरती माता की खोज की। इस बीच हिरण्याक्ष समुद्र तट पर पहुंच गया जहां उसका सामना समुद्र के देवता वरुण से हुआ और उसने उसे चुनौती दी, हे परम भगवान, हे संपूर्ण क्षेत्र के संरक्षक, आओ और मेरे साथ युद्ध करो। वरुण बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय हिरण्याक्ष उनसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध पर अंकुश लगाया और कहा, मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है क्योंकि मैं बहुत बुरा हो गया हूँ। तुम्हें विष्णु से युद्ध करना होगा, कोई नहीं बल्कि वह अकेला ही आपके लिए बराबर का प्रतिद्वंद्वी होगा। जाओ उसे ढूंढो। अचानक वहां नारद आ गए। हिरण्याक्ष ने उनसे पूछा, क्या आप विष्णु के ठिकाने को जानते हैं? नारद ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु समुद्र में धरती माता को बचा रहे थे। क्रोधित हिरण्याक्ष समुद्र तल की ओर चला गया। इस बीच सुअर ने अपना दांत समुद्र तल में खोदा और धरती माता को उस पर उठा लिया और सतह की ओर बढ़ने लगा। हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर उसकी ओर दौड़ा और बोला, रे धोखेबाज, तुम मेरे द्वारा जीती हुई पृथ्वी को कहाँ ले जा रहे हो? रुको नहीं तो मैं इस गदा से तुम्हारा सिर कुचल डालूंगा।
हिरण्याक्ष ने सुअर के रूप में भगवान विष्णु को उनसे युद्ध करने के लिए चुनौती दी, लेकिन विष्णु ने उनकी सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सतह पर बढ़ते रहे। ये देखकर हिरण्याक्ष ने उसका पीछा किया, लेकिन सुअर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हिरण्याक्ष ने कहा, रुको, तुम धोखेबाज। मैं जानता हूं कि तुम अपनी जादुई शक्ति से सभी को हरा सकते हो, लेकिन इस समय तुम मेरे निकट हो और मैं तुम्हें अवश्य हरा दूंगा। धरती माता को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए सुअर भाग गया। इस पर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, तुम कायरों की तरह कैसे भाग सकते हो? मुझे मेरी धरती लौटा दो। वराह अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी को समुद्र की सतह पर लाए और उसे धीरे से अपनी धुरी पर रखा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह हिरण्याक्ष की ओर मुड़ा। राक्षस ने अपनी गदा सुअर पर फेंकी, लेकिन सुअर एक तरफ हट गया और अपनी गदा उठा ली। वे बहुत देर तक अपनी गदाओं से युद्ध करते रहे। अब ब्रह्मा ने विष्णु को चेतावनी दी, तुम्हारे पास सूर्यास्त से केवल 1 घंटा पहले का समय है। अंधेरा होने से पहले राक्षस को नष्ट कर दो, ताकि उसे अपने काले जादू का सहारा लेने का कोई अवसर न मिले। ब्रह्मा की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने अपनी गदा भगवान विष्णु की ओर फेंकी, लेकिन बाद में उसे दूर फेंक दिया। गदा खो जाने पर हिरण्याक्ष ने सुअर की छाती पर अपने मुक्कों से वार करना शुरू कर दिया। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के चेहरे पर अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया और उसे हवा में उछाल दिया। वह सिर के बल गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनु को उनकी पृथ्वी वापस मिल गई और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया और धरती माता को नुकसान से बचाया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए ऐसे कई दिलचस्प वीडियो लेकर आऊं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से आपका समय अच्छा रहे।